हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की जो प्रश्नावली 7.2 है, उसे आज हम वन शॉट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में जो हमें सीखना है वो सीखना है विभाजन सूत्र के बारे में, मध्य बिंदु के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य बिंदु। ठीक है, अगर मध्य बिंदु क्या होता है वो आप जान लीजिए पहले, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, या फिर बड़े क्वेश्चन अभी जो मिलेंगे वो भी हमें करना होगा। सपोज करो ये हमारे पास एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम है, इसके निर्देशांक मान लिया x1 y1, और एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु का नाम जो निर्देशांक है वो मैंने मान लिया x2 y2। बिंदु का नाम कुछ भी दे दो, ये a है, ये b है। ठीक है, इस दो बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, एक रेखाखंड आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु, मतलब बीचों बीच। मध्य बिंदु मतलब ये भी निकालना है P। मैंने मान लिया कि जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो x, y है। वो क्या है, x, y है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर मध्य बिंदु मुझे निकालना है x निर्देशांक के लिए, तो सूत्र क्या होगा कि इसके पहले वाला और इसके पहले वाले को जोड़ दो और क्या कर दो, आधा कर दो, तो x निर्देशांक आ जाएगा। और अगर y निर्देशांक निकालना है आपको, तो इसके आखिरी वाले और इसके आखिरी वाले को जोड़ दो और आधा कर दो, आपको x निर्देशांक और y निर्देशांक आराम से मिल जाएगा। तो ये तो होता है अगर आपको दो बिंदु दे रखा है और उसका क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है, इसे कहते हैं मध्य बिंदु वाला सूत्र। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है। आपके सिलेबस में आंतरिक विभाजन है, कक्षा 11-12 में जब जाओगे ना, एक आएगा आंतरिक विभाजन, एक आएगा बाह्य विभाजन। अभी तो आप 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हो, एक्स और वाई में पढ़ रहे हो, वहाँ पर 3 डायमेंशन आ जाएगा, एक्स वाई जेड भी आएगा। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है बड़ी कक्षाओं में। तो सपोज करो हमारे पास एक रेखा है यहाँ पर, ये एक रेखाखंड है। ठीक है, ये रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने से बना है। इस बिंदु का नाम P बोलो, इस बिंदु का नाम Q बोलो। जो P के निर्देशांक है वो है x1, y1, और जो Q के निर्देशांक है वो है x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिंदु मैंने ले लिया, कहीं पर यहाँ पर एक बिंदु मैंने ले लिया A, जिसके निर्देशांक मैंने मान लिया कि वो x, y है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये जो बिंदु है हमारा, ये हमारा विभाजन बिंदु है। इसे कहते हैं विभाजन बिंदु, क्योंकि इस बिंदु ने ना इस रेखाखंड को दो टुकड़ों में बांट दिया है, विभाजित कर दिया, अलग कर दिया है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, विभाजन बिंदु नाम दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि जो ये यहाँ रेखाखंड में आया है ना, उसने क्या किया, उसने एक काम किया कि इसको, इस टुकड़े का नाम बोल दो M1 और इस टुकड़े का नाम बोल दो M2। तो इस बिंदु A ने इस रेखाखंड को M1 और M2 टुकड़ों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, M1 अनुपात M2 में विभक्त कर दिया। ठीक है, अतः विभाजन सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, रट लीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र से पूरी प्रश्नावली सॉल्व होगी। विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए x के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र याद रखिएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में M1 प्लस M2। ये x निर्देशांक के लिए सूत्र है। इसे 2 बार कॉपी में लिखोगे, एक बार मुंह से बोलोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और y के लिए क्या होता है ना, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा M1 y2 M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2। ये y निर्देशांक का सूत्र होता है। ये x निर्देशांक के लिए, ये y निर्देशांक के लिए। अभी इस प्रश्नावली में मैं ऐसे 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिनमें से एक क्वेश्चन आपके बड़े नंबर में मोहर लगा के बोलूंगा, आएगा ही आएगा, थप्पा मार के। ठीक है, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, हर साल आता है, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, जरूर मिलेगा। तो वो अभी क्वेश्चन आने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए वेट करो। चलिए, अगर ये 2 सूत्र आपने सीख लिए, ये तो विभाजन सूत्र है और ये मध्य बिंदु सूत्र है, तो ये पूरी प्रश्नावली आप हंसते खेलते कर दोगे।
ठीक है, इतने आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आ जाते हैं प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 की जो गणित है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आता ही आता है, 2 नंबर में ज़्यादा आता है। कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो मैं अगर आपको चित्र बना के दिखाऊं, हल में आ जाते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। हमारे पास एक बिंदु है, ये बिंदु कितना है -1,7, और एक बिंदु यहाँ पर है जो कि है 4,3। ठीक है, दो बिंदु को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक रेखाखंड बनेगा। और इनके इनके बीच में कहीं पर एक बिंदु है, हमें निकालना है विभाजन बिंदु। माना वो बिंदु क्या है, माना वो बिंदु P है। इस बिंदु का नाम मैंने A बोल दिया, इस बिंदु का नाम मैंने B बोल दिया। माना विभाजन बिंदु क्या है, x, y है। ये जो बिंदु है ना, इसको 2:3 में व्यक्त करती है। यहाँ जो टुकड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। ये जो बिंदु P है इसको 2:3 में व्यक्त करती है। यानी कि दोस्तों हमारे पास क्या क्या है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा m1 और ये मेरा m2 है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे चित्र एग्जाम में बनाना है, चित्र बनाओगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और ज़रूरी है बनाना। ठीक है, तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, माना वह बिंदु P इसके निर्देशांक x, y है, ये आपको निकालना है। फिर क्या लिखोगे, अतः विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, x के लिए सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 कितना है दोस्तों, 2 है। x2 कितना है, 4 है। ठीक है, फिर आप m2 आ जाएगा कितना है, 3 है। और x1 कितना, -1 है, बट्टे में m1 प्लस m2। आगे हल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, प्लस थोड़ा माइनस माइनस होता है, 3 एकम 3 बट्टे में 5, 5 बट्टे में 5, 5 एकम 5। तो हमें हमारा जो x निर्देशांक मिला है वो कितना मिला है, ठीक है, हमें जो x का मान मिला है वो मिला है 1। वो कितना मिला है, 1 मिला है। फिर आ जाएंगे पुनः y निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है। मान रखेंगे m1 का मान कितना है बच्चों, 2, y2 का मान कितना है -3, m2 का मान कितना है 3, और y1 का मान कितना है 7 बट्टे में m1 प्लस m2। 2 3 6, 7 3 21 बट्टे में 5, 21 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 15, 5 5 3 15। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। अतः वह बिंदु P x, y माना था ना हमने, x का मान कितना है दोस्तों, 1, और y का मान कितना मिला है, 3। तो जो बिंदु होगी वो क्या होगी, 1,3 होगी। बिंदु क्या होगी दोस्तों, 1,3 होगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, अभी पता लग जाएगा कैसे। कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समत्रिभाजित, तो ध्यान से देखिएगा। देखो 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, इस बिंदु का नाम मैंने ए मान लिया जो कि है 4, -1, और इसको भी मैंने बी मान लिया जो कि है -2,3।
दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। ठीक, तो इस रेखाखंड को समान 3 टुकड़ों में बांटा गया, समत्रिभाजित। समान त्रिभाजित करेंगे तो यहाँ एक टुकड़ा होगा और यहाँ एक टुकड़ा, 3 टुकड़े में बट गए, 1 2 3। ठीक है, इस बिंदु का नाम मैंने P बोला और इस बिंदु का नाम मैंने Q बोला। तो आपको ये बिंदु P भी निकालना है और ये बिंदु Q भी निकालना है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, P निकालना है तो देखो P के लिए, अगर आप P के लिए देखेंगे, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, तो जब P लोगे तो इधर से एक टुकड़ा है और ऊपर से कितने टुकड़ा है, 2 टुकड़ा है। तो जब आप P लोगे तो आपको M1 मिलेगा 1 और M2 कितना मिलेगा, 2। ठीक है, बाकी बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2, ये समान रहेगी P के लिए भी और Q के लिए भी। अभी तो हम P निकालते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है, x के लिए x बराबर होता है m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 कितना है, m1 हमारे पास है 1, x2 कितना है माइनस का 2, m2 कितना है 2 और x1 कितना है 4, m1 प्लस m2। 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 6/3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो जो हमारा x का मान है वो कितना है 2। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, पूरा इस स्लाइड में लिखना पड़ेगा, इस वजह से। x का मान 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे y निर्देशांक। ठीक है, पुनः y बराबर क्या होता है, सूत्र m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 का मान है 1, y2 का मान है 3। ठीक है, फिर m2 का मान है 2 और y1 का मान कितना है माइनस के 1 बट्टे m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 1/3। सही किया ना हमने, सब कुछ सही दे रखा है ना, m1 y2 ठीक है प्लस m2 y1। ठीक है, तो y हमारे पास क्या मिल गया, 1/3। अतः p क्या आ जाएगा, x, y होता है, पहले x निर्देशांक आता है, x निर्देशांक कितना मिला हमें 2 और y निर्देशांक क्या मिला 1/3। आंसर, ये तो हमें p मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, q भी निकालना है। अब हमें q भी निकालना है, तो फिर यहाँ लिखोगे आप q के लिए। ठीक है, q के लिए जब आप देखोगे दोस्तों, आप खुद देखो, जब आप q में आओगे तो इधर से कितने टुकड़े मिलेंगे आपको, 2 टुकड़े, और इधर से आपको कितने टुकड़े मिलेंगे, 1 टुकड़ा। ठीक है, तो जब q में आ जाओगे तो m1 आपका बस 2 हो जाएगा और m2 आपका 1 हो जाएगा। फिर से आपको x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालना पड़ेगा q के लिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। मान रखो, तो m1 कितना आपकी बार 2, x2 कितना है माइनस का 2। ठीक है, x2 कितना है माइनस का 2, फिर m2 है 1 और x1 कितना है 4, फिर है m1 प्लस m2, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 4 में 4 घटाएंगे 0/3, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। x निर्देशांक हमें कितना मिला, 0। ठीक, अब हम निकालेंगे y निर्देशांक, निकालो y। पुनः y बराबर सूत्र क्या होता है, m1 y2
m2 y1 m1 प्लस m2। अब हम मान रखेंगे m1 का मान कितना है दोस्तों, m1 का मान है 2 और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 3, m2 का मान है 1 और y1 का मान है माइनस का 1 बट्टे पे m1 प्लस m2। 2 3 6, 1 1 कम 1 प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 5/3। इसलिए जो Q होगा वो क्या होगा, Q पहले x निर्देशांक आता है जो कि है 0 और y निर्देशांक कितना है 5/3। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये चित्र आप अच्छे से देखना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। देखो ये 1 मीटर दूरी पर क्या बनाई गई है, पंक्तियां बनाई गई। ये सारी जो दूरी है वो 1 मीटर की है। ठीक, और AD के अनुदिश, AD इसके अनुदिश हर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका AD में 1/4 दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, और प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा रख देती है। अच्छा, अब यहाँ देखो, देखो दूसरी पंक्ति ना, तो इधर अगर आप ध्यान से देखो ये x निर्देशांक है और इधर क्या होता है ऊपर y निर्देशांक। तो ये निहारिका है और दूसरी कौन सी है, प्रीति, और ये प्रीति है, निहारिका और प्रीति। तो ध्यान से देखो दोस्त, निहारिका x में कितना गई, 2 गई, और y में कितना जा रही है, AD का 1/4, AD का 1/4, AD कितना है पूरा 100 है, 100 का 1/4 क्या हो जाता है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो निहारिका की जो पोजीशन है वो 2,25 है। कितनी है, 2,25। और जो प्रीति की पोजीशन है x में कितना है, देखो x में 8 और y में AD का 1/5 भाग के बराबर है। AD का कितना टोटल 100, 100 का 1/5, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 0, तो ये आ जाएगा 8,20। तो निहारिका की पोजीशन इतनी है 2,25 और प्रीति की पोजीशन है 8,20। ठीक है, ये पोजीशन में पता चल गया, क्योंकि जगह कम है, आप देख पा रहे हैं। दूरी दौड़ती है और वहां जाके एक झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए पहले। तो ये दोनों झंडों के बीच की दूरी, ये झंडा N है और ये झंडा P है, इनके बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे। पहला तो ये काम करना है। उसके बाद एक लड़की आती है, और एक लड़की क्या आती है, रश्मि आती है। रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में लगाना है। तो जो लड़की है रश्मि वो आएगी और वो झंडा इसके बीचों बीच लगाना चाहती है, ये जो रश्मि लड़की है, यानी कि R क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मुझे प्रश्न में 2 चीज निकालना है, N और P के बीच की दूरी। पहला आंसर इन दोनों के झंडों के बीच की दूरी कितनी होगी वो निकाल देंगे, और उसके बाद जो रश्मि आ रही है वो इन दोनों के बीचों बीच आके झंडा गाड़ रही है, तो यानी कि P और N के मध्य बिंदु भी हमें निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को हम पीछे स्लाइड में लिख लेते हैं। हमारे पास N है और हमारे पास P है। ठीक है जी, N का निर्देशांक है 2,25 और P का निर्देशांक है हमारे पास 8,20। ठीक है, हमें इनकी बीच की दूरी, झंडे की बीच की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे झंडे के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है, अच्छा 25 नहीं है, ये 20 है। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग, या ये लगाओ या फिर ये लगाओ, जो तुम्हें सही लगता है। x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग।
तुम्हें जो सही लगता है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। सूत्र लगा दे। x1 है 2, x2 है 8 वर्ग, y1 है 25 और y2 है 20। 2 में से 8 घटाएंगे माइनस का 6 आ जाएगा और 25 में से 20 घटाएंगे 5 आ जाएगा। वर्ग करो, 6 छंग 36, 5 बजे 25। ठीक है, तो 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, √61 मात्रा आएगा। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी होगी? √61 मात्रक होगी। ये तो पहला आंसर आ गया। ठीक, अब रश्मि आती है। रश्मि द्वारा नीला झंडा रखने की स्थिति वो किसके बराबर होगी? वो होगी n और p, n व p का मध्य बिंदु इसके बराबर होगा। ठीक है, अब मध्य बिंदु है तो अगर मैं मान लूं कि इसके बीचों बीच आ रही है हमारी रश्मि जी, यहाँ रखना है। इसके निर्देशांक मैंने क्या मान लिया? x, y। तो x का सूत्र क्या होता है? x के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। यही होता है सूत्र मध्य बिंदु का। ये x1, ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 सूत्र में रखो। x1 है 2, x2 है 8, y1 है 25, y2 है 20। ठीक है, तो ये 10 बट्टे 2 और ये 45 बट्टे 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगी पोजीशन। रश्मि इस पोजीशन पे आके नीला झंडा गाड़ देगी। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। ये जो क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। एक तो ये वाला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ये वाला है। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे ज़्यादा 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 80% चांस है कि यही आएगा, 20% चाहेंगे वो पीछे वाला आएगा। इन दोनों में से एक आएगा ज़रूर, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। अगर ये आएगा तो बाकी भी कर ही लोगे, है ना। वहाँ पे बस संख्याएं बदलेंगी। ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है, हर साल। ठीक है, कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक बिंदु है जो कि है -3, 10 और एक बिंदु, दूसरा वाला जो बिंदु है वो है 6, -8। ये 2 बिंदु है, दोनों बिंदु को हम जोड़ लेते हैं, रेखाखंड बन गया। एक बिंदु आती है, इसके कहीं पे भी आ जाती है, एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं। वो जो बिंदु है -1,6 है, इस बिंदु का नाम ए बोल दिया, इस बिंदु का नाम बी बोल दिया। तो ये जो बिंदु आती है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करती है वही आपको बताना है। ठीक है, तो बोल देंगे माना यह रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है, और यही आपको निकालना है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर ये टुकड़ा आपने बोला m1 है और यहां से लेकर ये टुकड़ा आपने बोला m2 है, और इन्हीं का अनुपात आपको निकालना है। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये आपका x1 है, y1, ये आपका x2, ये आपका y2। विभाजन बिंदु मालूम है, विभाजन बिंदु का ये x निर्देशांक है और ये आपका क्या है, y निर्देशांक है। ठीक है, विभाजन बिंदु का अंकिक मान मुझे मालूम है तो बात बन जाएगी, आराम से प्रश्न हल हो जाएगा।
अब आपकी मर्जी है, आप एक्स को लेके चलोगे या वाई को लेके चलोगे, दोनों में से किसी एक को ही लेना है, किसी को भी लोगे आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या यहाँ लिखूंगा, विभाजन सूत्र से, क्योंकि ये बिंदु क्या विभाजन बिंदु है, इसी की मदद से आंसर आ जाएगा, विभाजन बिंदु सूत्र से। ठीक, क्या होता है दोस्तों एक्स बराबर, ये होता है m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो x का मान कितना है, -1, m1 मालूम नहीं है, x2 हमारा 6 गुणे में, m2 मालूम नहीं है, x1 हमारा गुणे में -3 है, बट्टे में m1 प्लस m2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होता है और इसकी गुणा इसके साथ, तिरछे गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने में वही रहता है, लेकिन यह माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के m1 माइनस के m2 हो जाएगा। अब 1 से गुणा करोगे 6m1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3m2। अब आपको क्या करना है, m1 को एक तरफ रखना है और m2 को दूसरी तरफ रखना है। ठीक है जी, करो भाइयों। तो प्लस का 6m1 इधर रखे, माइनस का 6m1 और माइनस का m2 इधर रखे, प्लस का m2, ये आ गया माइनस के 7m1 और यहाँ से बचेगा माइनस के 2m2, दोनों तरफ है गुणे में, माइनस से माइनस कटा, ये m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। तो बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। आंसर ये मैं x को लेके हल किया हूं, अगर आप y वाला सूत्र लगा के भी हल करोगे ना तो भी आंसर यही आएगा। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, करके जरूर देखना होमवर्क, ये मेरी तरफ से होमवर्क है कि आप y का सूत्र लगाओगे, ठीक है, y निर्देशांक वाला विभाजन सूत्र का, और फिर मान रखोगे और हल करके देखोगे, सेम टू सेम यही आ रहा होगा। ठीक है, तो आप x वाला या फिर y वाला, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी लगाओगे ना दोस्त, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है, 0, इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है ये प्रश्न ना, हर साल एग्जाम में आता है। x अक्ष की जगह y अक्ष भी बोल सकता है, देखो क्वेश्चन में घुमा के दे सकते हैं एग्जाम में। देखो y अक्ष वाला भी मैं हिंट दे दूंगा, अगर y लिखा आएगा तो कैसे करना है। पहले चित्र बनाते हैं, ये बिंदु A है जो कि हमें दे रखा है 1, और ये बिंदु B है जो कि हमें दे रखा है -4, ठीक है। इसके कहीं पर एक बिंदु है P, x निर्देशांक के लिए बोला है, x अक्ष पे बोला है, तो y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। माना वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, 0 है, तो यहाँ लिख दोगे, माना वह बिंदु P x, 0 है, क्योंकि x अक्ष पे होने पे y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ये पहले दिन से मैंने आपको ये सब बेसिक चीजें समझा रखी है। अब सपोज करो यहाँ पर अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता कि भैया y अक्ष है, ठीक है, तो अगर यहाँ x की जगह y अक्ष लिखा होता तो मैं बिंदु क्या मानता P को, तो मैं बिंदु मानता 0, y। यहाँ जो x, 0 माना है ना, वहां पर मैं क्या मान देता, 0, y मान देता, क्योंकि y अक्ष पे होने पर x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी हिंट मैंने दे दिया, अगर y अक्ष एग्जाम में आ जाए तो वो बिंदु बस मान लेना है, बाकी काम सेम टू सेम है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये आपका क्या x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x निर्देशांक है और ये आपका y निर्देशांक है। क्यों, क्योंकि P आपका क्या है दोस्त, विभाजन बिंदु। अब इसने क्या बोला कि ये जो बिंदु है किस अनुपात में विभक्त करती है ये बताना है, और साथ ही साथ उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं, इस x के मान को भी बताना है, इस बिंदु को भी बताना है।
तो हम बोल देंगे कि ये जो P बिंदु है इसको M1 अनुपात M2 में व्यक्त करती है। ठीक है, बिंदु P है, यह रेखा खंड को M1 अनुपात M2 में विभक्त करती है। पूरा डिटेल में लिखना है, ऐसे शॉर्टकट करोगे शॉर्टकट नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने मान लिया कि इसे M1 अनुपात M2 में व्यक्त करती है और यही हमें पहले निकालना है। अब बाकी टीचर कैसे कराते हैं, रटवा के अनुपात 1 मान लो। भाई रटने का कोई सिस्टम ही नहीं है, और जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे गाइड में भी नहीं होगा, लेकिन ये सटीक तरीका नंबर कोई नहीं काटेगा। सबसे आसान है, अगर आपको अनुपात निकालना है, विभाजन बिंदु का आंकिक मान किसका मालूम है वो देखो। आंकिक मान किसका मालूम है, y का 0 है ना, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, और y को लेके चलना पड़ेगा क्योंकि उसी का हमें आंकिक मान मालूम है। अगर क्वेश्चन में y अक्ष वाला लेके अगर हम चल रहे होते तो हमें किसको लेना पड़ता, x वाले को लेना पड़ता, क्योंकि x का आंकिक मान मुझे मालूम था। ठीक है, तो यहाँ y वाला लेना पड़ेगा। तो y का सूत्र क्या होगा, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, यही होता है। तो y का आंकिक मान मुझे मालूम है 0, m1 मालूम नहीं है, y2 कितना है, y2 है 5, m2 मालूम नहीं है, और y1 कितना है -5 बट्टे m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके बराबर इसके गुणा इसके साथ। अब यहाँ से देखो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। 5m1 माइनस के 5m2, ये -5 है ना, और ये प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। अब आप देखो माइनस के 5m2 इधर आके क्या हो गया, प्लस के 5m2। ठीक है, तो ये m2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ गया, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। तो कितने अनुपात व्यक्त करेगा, 1:1 में, 1:1 में व्यक्त करेगा। यानी कि m1 का मान मेरा कितना है 1, और m2 का मान मेरा कितना है, वो भी है 1। ठीक है, अतः आपको क्या निकालना है, x निर्देशांक पे निकालने के लिए बोला है ना, ये x भी निकालने के लिए बोला है। x का सूत्र क्या होगा, m1 x2 m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक निकालने का सूत्र है, मान रखो। m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -4, m2 का मान है 1, x1 का मान कितना है प्लस के 1 बट्टे में m1 प्लस m2, -4 1 कम 1, तो ये आ जाएगा -3 बट्टे 2। अतः p जो आपने माना था x,0, ये हो जाएगा, अरे यार x का मान रखना है ना, तो x का मान हो जाएगा -3 बट्टा 2,0। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। हमसे विभाजन बिंदु भी पूछा था, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु क्या था, x,0, x का मान रख दिया -3 बट्टे 2,0। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। कह रहे हैं यदि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लेने पर, जिस क्रम में दे रखे उसी क्रम में लेना है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y, ये जो y है और ये जो x है, इसके मान हमें ज्ञात करने। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। चित्र बना दे, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ये भुजा इसके समांतर है। हम इसका नाम दे देते हैं a, जो कि 1,2,
बी जो कि है 4, y, सी जो कि है x, 6 और डी जो कि है 3, 5। समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि उसके जो विकर्ण होते हैं ना, जैसे ये वाला विकर्ण है बी डी, और ये जो विकर्ण है ए सी, ये एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं। और ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु ओ मान ले रहा हूँ, ये बी डी का भी मध्य बिंदु होता है और ए सी का भी मध्य बिंदु होता है। समांतर लिखोगे चूंकि ए सी का मध्य बिंदु समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है, किसके बराबर होगा? बी डी का मध्य बिंदु। ठीक, तो देखो एसी का मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? इसके पहले वाला प्लस इसका पहले वाला जोड़ो, आधा कर दो, कॉमा वही में आ जाओ, इसके आखिर वाला और इसके आखिर वाला जोड़ो और आधा कर दो। फिर बीडी में आ जाओ, इसके पहले वाला और इसके पहले वाले को जोड़ो, आधा कर दो, इसके आखिर वाला और इसके आखिर वाले को जोड़ो और आधा कर दो, क्योंकि बराबर है। ये चीज इसके बराबर होगी और ये चीज इसके बराबर होगी। एक्स निर्देशांक एक्स के बराबर होता है, वाई निर्देशांक वाई के बराबर होता है। ठीक है, आगे हल करेंगे अब। 1 + x बट्टे में 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और +3 बट्टे में 2, इसके बट्टे में तो इसके बट्टे में 2 कैंसिल, और 4 और 3 हो गया 7, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 6। आंसर x का मान क्या आ जाएगा? 6। पुनः y निर्देशांक y के बराबर है 6 और 2 कितना होता है? 8 बट्टे 2, और यहाँ पर है y + 5 बट्टे 2, इसके बट्टे में 2 इसके बट्टे में 2 कैंसिल, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो गया, तो y का मान कितना आ गया? 3। आंसर ठीक है, तो x का मान 6 होगा, y का मान 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया, सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, और एक आसान प्रश्न है। कह रहे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये हमारे पास वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है और ये वृत्त का केंद्र है। भाई कहाँ चला गया? ठीक है, वृत्त का केंद्र है ये। तो इस केंद्र का नाम मैं कुछ कुछ बोला है? नाम नहीं बोला है। केंद्र का नाम मैं ओ बोल देता हूँ। ए बी बोला गया ना इसमें, ये ए है और ये बी है, ए बी व्यास है ना। हमें बोल रखा है बी का निर्देशांक हमें दे रखा है 1, 4। ए का निर्देशांक हमें निकालना है, मान लेते हैं ए का निर्देशांक x, y है और केंद्र हमें दे रखा है 2, -3। केंद्र हमें दे रखा है 2, -3। अब आप जानते हैं ये जो केंद्र होता है वो इस व्यास का बीचों बीच होता है, मध्य बिंदु होता है। तो ये जो केंद्र है किसकी तरह व्यवहार करेगा? मध्य बिंदु की तरह व्यवहार करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ लिख देंगे चूंकि चूंकि जो ओ है वो क्या है? मध्य बिंदु है ए बी का। ओ क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। ठीक, ये जो ओ है वो ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, सूत्र लगा दे। ओ निर्देशांक क्या है हमारे पास? 2, -3। इसका पहला वाला पद जोड़ेंगे और आधा करेंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र। इसके आखिर वाला जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। हम जानते हैं ये जो बिंदु है इस बिंदु के बराबर है, तो इसका x निर्देशांक x के बराबर होगा और इसका y निर्देशांक इस y के बराबर होगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जो होगा वो बराबर होगा x+1 बट्टे में 2। ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, 2 दूनी 4। यहाँ बचा x+1, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, x का मान आ जाएगा 3, और ये y वाला इस y के बराबर होगा, पुनः माइनस का 3 बराबर इधर 4 + y बट्टे में 2। बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, 2 3 6, तो प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 4, तो y का मान आ जाएगा -10। ठीक है, x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया, अर्थात जो बिंदु होगी x का मान 3 है और y का मान 10 है, ये आंसर आ जाएगा। जो ए बिंदु के निर्देशांक होंगे वो 3 -10 होंगे। स्टार्टिंग में बस ये लिख देना, माना ए बिंदु के निर्देशांक x, y है, ये मान लेना। और फिर हमने वो निकाल के भी दिखा दिया कैसे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, 2 नंबर में। छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर में भी आया है इम्पोर्टेंट। हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जिस साल भाई मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, सन 2008 में मैंने हाई स्कूल पास किया है। ठीक है, मुझे आज भी ये क्वेश्चन याद है, बोर्ड एग्जाम में आया था मेरे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। कह रहे हैं यदि ए और बी, ये ए है ये बी है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी जो है 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। पी जो है ना वो ए बी के बीचों बीच कहीं पर है। ठीक है, सो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है, विभाजन बिंदुओं में निकालना है पी, लेकिन हमारे पास अनुपात नहीं मालूम है। जो अनुपात दिया होता है ना वो नहीं दिया है, अनुपात निकालना है और फिर क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। तो देखो हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, ए और बी, ये है ए बिंदु और यह बी बिंदु। ए दे रखा है हमें -2, और बी दे रखा है हमें 2, -4। ठीक है, इस रेखा के कहीं पर भी एक बिंदु पी है। ठीक है, तो हमें हमारे पास जो अनुपात होता है m1 AP और m2 PB, ये नहीं मालूम है। AP और PB, m1 अनुपात m2 नहीं दिया हुआ है, वही हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है AP अनुपात PB। अगर ये आ जाता है तो ये बिंदु जो P हमसे बोला है कि निकालो, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो हम निकाल सकते हैं आराम से। मान लेंगे कि P के निर्देशांक क्या है दोस्तों, x, y है, तो यहाँ लिख लेना, माना x, y है, स्टार्टिंग में मान लिया। ठीक है, अब आप चित्र में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो ए बी है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी। इतना टुकड़ा और इतने टुकड़े को जोड़ूंगा तो ए बी आएगा, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, आपको ए पी और पी बी चाहिए। अच्छा, प्रश्न में दे रखा है ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें दे रखा है दिया क्या है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है ए पी 3/7 ए बी, यही दे रखा है ना। क्वेश्चन 7 बट्टे में है, क्या है 7 बट्टे में है ना। मेरे पास किताब भी नहीं है अभी साइड में, जो देख के फटाफट बोल दूँ। ठीक है, यही होना चाहिए। तो देखो 7 इधर आ जाएगा, 7 ए पी और 3 गुणा के अंदर बट्टे में आ जाएगा। ये ए बी की जगह में रख देना है, क्योंकि हमें अनुपात में ए बी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो ए बी आ रहा है हटा देंगे, ए बी की जगह मान रख देंगे 7/3 ए बी। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक तिरछे गुणा कर देते हैं, किसी भी
इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहते हैं। 3 से गुणा करोगे 3 AP और ये हो जाएगा 3 PB। AP को एक तरफ रखो, PB को एक तरफ, प्लस का 3 इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का 3 AP। 7 में से 3 घटाएंगे 4 AP। ठीक, AP और ये PB गुणे में है, इधर के पट्टे में हो गई। यहाँ 3 बचा था, ये 4 गुणे का था, इधर के क्या हो गया बट्टे में। और बट्टे का मतलब ही क्या होता है अनुपात। अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये अनुपात हमें नहीं दे रखा था, हालांकि ये पूछा नहीं है, परंतु इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। यानी कि जो मेरा AP और AP मतलब M1 कितना है 3 है, और M2 मेरा कितना हो जाएगा 4 है। ठीक है, आपका ये क्या होता है X1 Y1 X2 Y2। X1 Y1 X2 Y2 पता था, अब मेरे को M1 और M2 भी पता लग गया है, तो मैं विभाजन सूत्र से X और Y आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से लगाओ। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र x के लिए क्या होता है M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2 यही होता है। और y के लिए क्या होता है M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। ठीक है जी, लगाते हैं सूत्र। x के लिए M1 कितना है मेरे पास 3, X2 कितना है मेरे पास 2, M2 कितना है 4, X1 कितना है माइनस के 2, M1 प्लस M2 3 प्लस 4, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/7। ठीक, तो P का जो x निर्देशांक है वो है माइनस के 2/7। अब आपको y निकालना है। y M1 कितना है 3, Y2 कितना है माइनस के 4, M2 है 4, Y1 है 3 बट्टे में M1 प्लस M2। 4 3 12 है, 3 चौको M1 Y2 प्लस M2 Y1। Y1 3 कैसे रख दिया, Y1 हमारा माइनस के 2 है, तो मैं कहूँ यार आंसर गलत क्यों आ रहा है। Y1 कितना है माइनस के 2 है, नजर हटी दुर्घटना घटी, 4 दूनी 8, ठीक है 7, माइनस के 8 माइनस के 12, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है ना, कितना हो गया माइनस के 20/7। ठीक है, अतः बिंदु क्या हो जाएगा लास्ट में P। x को y माना था आपने, x का मान मिला माइनस के 2/7 और y का मान मिला माइनस के 20/7 आंसर। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन था और वेरी 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 इंपॉर्टेंट था। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी आसान प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा गया था इस प्रश्न को। देखो एनसीईआरटी का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इस साल इसको पूछा गया था क्योंकि एक पेपर के 7 सेट बनते हैं और आपके पास कौन सा सेट आएगा आप नहीं जानते। ठीक है, 7 सेट एग्जाम में आते हैं, कौन सा सेट आपके पास आएगा आप नहीं जानते, तो इसलिए तैयारी करके रहना चाहिए। यहाँ देखिए हमारे पास एक रेखाखंड ए बी है, थोड़ा बड़ा बना लिया, ए और ये बी है। ए के निर्देशांक है -2,2 और बी का निर्देशांक है 2,8। ए बी को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, 4 बराबर, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा।
तो इस बिंदु को मैंने मान लिया P Q R। तो आपको 3 बिंदु निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हो बिंदु P के लिए इधर M1 और ये M2। M1 हो जाएगा M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 3। बाकी आपका ये X1 है, ये Y1, ये X2, ये Y2। विभाजन सूत्र लगाओगे तो P के Q के लिए क्या हो जाएगा, इधर 2 टुकड़े इधर 2 टुकड़े, M1 2 M2 2। तो ये लंबा मेथड है। ये क्या है, लंबा मेथड। अगर थोड़ा सा आपका सद्बुद्धि का प्रयोग करो, जो कि करते नहीं हो ना, थोड़ा दिमाग को घिसोगे तो थोड़ा सा आप चित्र में देख पा रहे हो कि भैया ये जो Q है ना, ये तो इन दोनों के बीच में है, इधर जितना है इधर भी उतना ही है। तो जो Q है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ये मैं फट से निकाल सकता हूँ, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, इसका पहला वाला और इसका आखिर पहला वाला जोड़ के आधा करो, इसके आखिर वाला और इसके आखिर वाला जोड़ के आधा करो। 2 में -2 जोड़ेंगे 0 और 10। ठीक है, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, 2 पंजे 10। ठीक है, तो Q मुझे क्या मिल गया, 0,5। फट से आ गया। विभाजन सूत्र से टाइम लगता, इससे तो फट से आ गया। अब देखो ये P क्या है, P क्या है, A और Q का मध्य बिंदु। तो निकालो A और Q का, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ो और आधा करो, इसके आखिर वाला और इसके आखिर वाला जोड़ो और आधा करो। -2 में 2 0 जोड़ेंगे -2, 7/2। 2 1 कम 2, तो आंसर आ गया -1, 7/2, दूसरा आंसर। तो ये बिंदु P भी मिल गया मुझे, जो कि -1, 7/2। R क्या होगा, Q और B के बीच का मध्य बिंदु, Q B का मध्य बिंदु। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ के आधा करो, इसके आखिर वाला और इसके आखिर वाला जोड़ के आधा करो। 2/2 और 8 और 5 13/2, 2 1 कम 2 और ये 13/2 आंसर। तो ये जो 3 बिंदु हमें निकालने थे वो हमने आराम से निकाल दिए। कोई भी अगर डाउट हो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल से सिंपल तरीका है ये, और पूरा नंबर मिलेंगे, इस पर कोई शॉर्टकट नहीं है ये। अब आ जाओ एग्जाम के, हम एग्जाम में ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ संकेत दे रखा है। कभी भी बोर्ड एग्जाम में संकेत नहीं आता है। आप सोचोगे संकेत आएगा बोर्ड एग्जाम में भी, नहीं, सिर्फ प्रश्न आएगा, ये संकेत नहीं होगा। यानी कि ये सूत्र है, आपको याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा। क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दे रखे हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है, लेकिन चारों कोण 90 अंश के नहीं होते, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है ए जो कि है 3,0, यह है बी जो कि है 4,5, यह है सी -1,4 और यह है डी जो कि -2, -1। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। तो मुझे विकर्ण निकालना पड़ेंगे। पहला विकर्ण निकालना पड़ेगा बी डी, यानी कि बी और डी के बीच की दूरी, और अगला निकालना पड़ेगा ए सी, ए और सी के बीच की दूरी। क्योंकि पहले निकालते हैं बी डी। सूत्र क्या होता है, x1 -x2 का वर्ग, y1 -y2 का वर्ग।
x1 कितना है 4, x2 कितना है यहाँ पर माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। y1 है 5, y2 है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। 4 और 2 6 का वर्ग, 5 और 1 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितनी बार है 2 बार है, 6 का वर्ग 2 बार है, वर्गमूल से बाहर निकालोगे, पावर में है 6 गुणा 6 मतलब होता है, और वर्गमूल से बाहर आके 1 आ जाता है। 6 का वर्ग है ना, बाहर आके आएगा तो वर्ग हट जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 2 का जोड़ा नहीं बना, ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, इतना मात्रक। ये निकाल दिया हमने BD। अब निकालो AC, A और C के बीच की दूरी, x1 माइनस x2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y1 है 0 और y2 है 4, 3 और 1 4 का वर्ग, 0 पे 4 घटाएंगे -4 का वर्ग। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 और 16, 16 कितनी बार है 2 बार है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 2 का जोड़ा नहीं बना वो अंदर। मात्रक। अब हमें क्या निकालना है, इसलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है हमारे पास BD गुणा AD। रखो मान, BD कितना है हमारे पास, BD हमारे पास है 6√2 और AD हमारे पास है 4√2। √2 गुणा √2 2 होता है, 2 से 2 घटा, क्या बचा 6 गुणा 4, 6 चौको 24। जो भी मात्रक होगा उसका क्या लग जाएगा वर्ग, आंसर आ जाएगा 24 मात्रक का वर्ग। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार आप आराम से देखें और वीडियो को दोबारा देखें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।